रुद्रपुर में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंजय गणपति ने जिला पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध पर नियंत्रण उनकी पहली जिम्मेदारी है। इस दौरान अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। रुद्रपुर असम से संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। चलेगा और इसमें यही चलेगा। अभी तक लाइव नहीं था सर। 1 2 3 आज मीडिया से मुखातिब हुए हैं और ये मेरे द्वारा 15 तारीख को जनपद उधम सिंह नगर का चार्ज टेक ओवर किया गया है। इससे पूर्व मैं जनपद चंपावत में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, लगभग करीब 2 साल। जनपद उधम सिंह नगर में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग की जाए। जो भी व्यक्ति है जो अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में चौकी पे आ रहा है, उसकी सुनवाई जरूर हो और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो स्विफ्टली हो, डिसाइसिवली हो। दूसरी मेरी प्राथमिकता जो इस जनपद में रहेगी वो महिला अपराध और जो नशे के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है, इन दोनों को ही बहुत प्रभावी गति से और तेजी से आगे बढ़ाया जाए और नशा मुक्ति की तरफ हम लोग चले, इसके संबंध में हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। जो हमारे साइबर क्राइम का प्रचलन और साइबर फ्रॉड्स का प्रचलन अभी हर स्टेट में और हर जनपद में एक बढ़ता ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि उसका जल्द से जल्द उस अमाउंट्स को फ्रीज किया जाए, जो भी विक्टिम्स उनको लौटाया जाए, जहां पर उचित हो वहां पर मुकदमे दर्ज कराए जाए और ऐसे कोई गैंग जो साइबर फ्रॉड्स के गैंग है जो ऑपरेट कर रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा काफी सारे पत्रकार बंधुओं तथा लोगों द्वारा ट्रैफिक के समस्या के बारे में बताया गया, तो ट्रैफिक के समस्या के ऊपर भी हम लोग कुछ प्रोडक्टिव सोल्यूशन निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। अगले 1 महीने में मेरे द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्र और थाना चौकियों का भ्रमण मैं करूंगा और उसमें सीएलजी मीटिंग्स करने का प्लान करूंगा। उसमें जो भी लोग अपनी शिकायतें या अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उनका डिस्पोजल हो और त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई हो, तथा जो समस्या से हमारा आकलन रहेगा कि किस जगह पे किस तरीके का पुलिसिंग में और सुधार होने की आवश्यकता है, तो हम लोग करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि फास्ट पेस पुलिसिंग करें, जो पुलिसिंग का हमारा स्पीड है उसको रिस्पॉन्स टाइम को और बेहतर करे और लोगों को एक जनरल जो परसेप्शन होता है आम जनमानस में, मतलब ना केवल लेटर में पुलिसिंग दिखे, ना केवल आंकड़ों में पुलिसिंग दिखे, बल्कि पुलिसिंग जमीनी स्तर पर दिखे, पुलिस का प्रेजेंस, पुलिस की विजिबिलिटी जमीनी स्तर पर दिखे, और यही मेरी प्राथमिकता इस जनपद के लिए। सर, इससे पहले आप चंपावत जैसे जिले में थे जहाँ पे क्राइम रेट लगभग 0 था और वहाँ पे केवल डिजास्टर मैनेजमेंट बड़ी चुनौती थी। उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जो रामपुर हो, बरेली हो, बिजनौर हो, उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों से जुड़ा हुआ है जहाँ से क्रिमिनल्स आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं, और साथ ही साथ नशे की तस्करी वहां से होती है। पिछले जो एसएसपी थे बड़ीकांत मिश्रा, उन्होंने बरेली जिले में जाकर रात के अंधेरे में 300 अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इन जिलों की पुलिस के साथ तालमेल बना के क्या भविष्य में कोई ऐसा कोई मास्टर प्लान रहेगा आपका कि नशा तस्करों की वहीं पे कमर तोड़ी जा सके? देखिए, जनपद चंपावत में क्राइम रेट 0 नहीं था। वहां पर नशे के खिलाफ जो है इतना अच्छा कार्य जनपद चंपावत की टीम ने किया हुआ है कि जनपद चंपावत 2025 में दूसरे स्थान पर रहा है नशे की मतलब जो बरामदगी होती है उसमें। सिमिलरली हमारा अप्रोच जनपद उधम सिंह नगर में भी रहेगा। जो नशे की तस्करी करते हैं, जो छोटे छोटे पेडलर्स है जो गली मोहल्लों में नशा बेचते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। साथ ही में जो बड़े तस्कर हैं जो यूपी साइड से ऑपरेट होते हैं या अन्य कंट्रीज से ऑपरेट होते हैं, जैसे नेपाल बॉर्डर है वहां से ऑपरेट होते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और नशे में हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो सीरियस, जो बहुत बड़े स्केल पे जो नशा का बिक्री कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई करें, और जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके ऊपर अंकुश लगा के उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्रवाई करने की कोशिश करें। सर, आप उधम सिंह नगर में, यहाँ पर सिविल के मामले बहुत होते हैं और पुलिस अधिकतर सिविल
के मामलों में व्यस्त भी रहती है और उन पर लगातार सिविल के मामलों को लेकर दाव भी लगते हैं। इसको बचाने के लिए पुलिस पे दाव न लगे, इसके लिए आपकी क्या प्रार्थना है? सुखवंत हत्याकांड, आत्महत्याकांड एक एग्जाम्पल के तौर पे आप नहीं, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो भी जमीन संबंधी मामले हैं, जमीन संबंधी मामलों में सीओ स्तरीय जांच के निर्देश मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं और वो सीओ स्तरीय जांच ही की जाएगी। जो भी जमीन संबंधी मामले आते हैं उसमें अगर सिविल प्रकृति का मामला पाया जाता है तो वो संबंधित अथॉरिटी को रेफर किया जाएगा। अगर कोई क्रिमिनल संबंधी मामला क्रिमिनल प्रकृति का पाया जाता है, जमीन संबंधी मामला, तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर एक जब यहाँ पे एसएसपी सर थे उसके तब और उससे पहले भी बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पत्रकारों को बिना जांच किए हुए सीधा पत्रकारों पे मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। और जब ये कोर्ट्स आते तब एक ये कमेटी डिसाइड होती है शायद तब एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी पहले जांच करेगी उसके बाद ही मुकदमे होंगे। पर इधर बीच में कई बिना जांच करे हुए सीधा पत्रकारों को दबाने के लिए उनके सीधे रंगदारी के मुकदमे या कैसे मुकदमे उनको दबाने के लिए वो कर दिए गए। क्या इस ओर आपका कोई कदम रहेगा? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे कुछ साथियों ने हम लोगों ने मिलकर एडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और पूरा एक अभियान चलाया गया था जब रुपेश भाई संबंध में मुझे पूर्व इतिहास में नहीं जाना है, लेकिन अगर जेन्युइन कोई कंप्लेंट आती है जिसमें वाकई में संज्ञेय अपराध पाया जाता है तभी कार्रवाई होगी। पुलिस बिल्कुल भी किसी तरीके के उत्पीड़न के मंशा से कार्रवाई नहीं करेगी। सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है नंबर 2024 का एक केस है, यूपी का एक केस है, शायद अभिषेक श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पत्रकारों पे अगर ऐसे कोई मामले हैं तो बिना जांच के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो बावजूद उसके इस बीच काफी ऐसे मामले हुए कि पत्रकारों ने अगर कुछ खबर दिखा दी तो उसके बेस पे उनके डायरेक्ट केसेस हुए। और ये अगर मैं यहाँ ऐसा है कि वो केस टू केस बेसिस पे जहां पर अभी बीएनएसएस में 14 दिन के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी प्रावधान है, तो जहां पर हमें लगता है कि तुरंत मामला दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पहले जांच की जाएगी। पत्रकारों का सर आर्टिकल 19(1) हमें ये देता है कि हम अभिव्यक्ति आजादी को हम लोगों को राइट है, पर बिना जांच के मैं कह रहा हूँ ये बीएनएसएस तो एक आम आदमी के लिए है। हम एक तरफ हम एक चौथा स्तंभ में भले हम घोषित स्तंभ है, तो बावजूद इसके कोई खबर दिखाने कोई भी वो एक मैं इसे सिस्टमेटिक तरीके से पत्रकार को फंसाया जाता है और उसके बाद उस पर मुकदमा कराया जाता है बिना जांच के। और ये एक तरीके से पता चल गई है पिछले ड्यूरेशन। इस तरीके की कोई कार्रवाई आप कोई कमेटी बनाएंगे? कमेटी पहले जो आपने बताया कि पूर्व में ऐसी कमेटी गठित हुई थी, एक बार मैं वो कमेटी का उस कमेटी का मैं एक बार उनको क्या निर्देश दिए गए थे और क्या ऑर्डर के तहत उनको बनाई गई थी वो हम लोग स्टडी करेंगे और इसमें जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ऐसा देखिए, प्रेस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मंशा के तहत प्रेस के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है सर। और दूसरी बात मेरी बात सुनिए एक बार,